हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं प्रभु श्री राम जब केवट की नाव में विराजे। फिर क्या हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पे क्लिक करना न भूलें। रामचरितमानस का प्रसंग है जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और राम जी देवी सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ सरयू नदी पार करने के लिए नाव से उस पार जाने के लिए केवट से कहते हैं। वैसे तो रामचरितमानस के हर पात्र अपने आप में एक देवता का स्थान रखते हैं, परंतु उन चरित्रों में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें से एक है केवट, जिनकी भक्ति बड़ी पावन और शुद्ध रही है, जो तंत्र मंत्र के रूप में नहीं थे, जो वस्त्र वेशभूषा में नहीं थे, परंतु मन, हृदय, कर्म और वचन से शुद्ध साधु थे, जिन्हें पूजा भाव भी नहीं आता था। ऐसे ही एक साधु थे केवट, जिन्होंने तीनों लोकों के पालनहार की नैया पार लगाई थी। गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। गुहराज निषाद जी की नाव में जब प्रभु श्री राम विराजे तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। निषाद राज गृह मछुआरों और नाविकों के मुखिया थे। श्री राम को जब वनवास हुआ था तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। केवट ने पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और वे समझ गए कि ये तो प्रभु श्री राम हैं। श्री राम केवट से कहते हैं कि मुझे उस पार जाना है, तो नाव लाओ। श्री राम ने केवट से नाव मांगे, पर वो नहीं लाए। वो कहने लगे, मैंने आपका भेद जान लिया। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच 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 कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी जल लाओ और चरण धो लो। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगे। गृहराज निषाद ने पहले प्रभु श्री राम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपने नाव में उन्हें सीता लक्ष्मण सहित बैठाया। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरण को धोकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री राम, सीता और
नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीना दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। प्रभु श्री राम ने वचन दिया था कि अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँगा। 14 वर्ष बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वह कुछ समय के लिए केवट जी के यहाँ रुके। निषाद राज कुछ मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका श्रीगवेरपुर में राज था। उन्होंने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था। वनवास के बाद श्री राम ने अपनी पहली रात उन्हीं के यहाँ बिताई थी। श्रृंगवेरपुर में इंगुदी हिंगोडद का वृक्ष है, जहाँ बैठकर प्रभु ने निषाद राज गृह से भेंट की थी। यह भी कहा जाता है कि केवट जी भोई वंश के थे तथा मल्लाह का काम करते थे। निषाद राज केवट का निर्माण वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु, कहई मानुष करनी मुरी कछु अहई। निषाद जी अपने पूर्व जन्म में कभी कछुआ हुआ करते थे। एक बार की बात है, उसने मोक्ष के लिए शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी ज़्यादा वक्त तक कई बार जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता में निषाद के रूप में विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों मोक्ष पाने का प्रसंग बना। श्री राम को जब भगवान वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किमी दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गृह का। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित स्थान प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नामक से परिज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।